कोई अगर संवैधानिक तरीके से अगर कोई आ रहा है तो उसे आने देना लागत चाहिए। का जो है 1.5 गुना मतलब किसानों को मिलना जो भी चाहिए। किसान है मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई आप जो है कि संवैधानिक रूप से आगे बढ़िए और अपना जो है बस वो खालिस्तान वाला एजेंडा वो बीच में मत लाइए। भाई आप एकदम आगे बढ़िए और स्वामीनाथन रिपोर्ट के नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं। तभी ये भारत रत्न साकार होगा कि जब उनके बनाए हुए नियम उनके चीजों को लागू किया और इवन जाए। बीजेपी से कहूंगा, मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी को वोट देता हूँ, ठीक है। मैं भी यही कहूंगा कि भाई अगर बीजेपी वाले अगर आप सुन रहे हैं तो आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करिए आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन जवानों और किसानों के बीच में भी जो संघर्ष हो रही है, जो तस्वीरें आ रही है, हरियाणा बॉर्डर हो, पंजाब बॉर्डर हो या दिल्ली के बॉर्डर पे किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अ, जो जवान है उनको रोकने के लिए अपना हर एक दम लगाए हुए हैं, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था, जय जवान जय किसान, वो तार तार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जवान किसान को रोकने के लिए अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं और किसान अपनी मांग को लेकर, अपनी प्रदर्शन को लेकर, एमएसपी का जो मांग है उसको लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। 2021 में किसानों ने अपना पहला आंदोलन किया था, तो सरकार ने प्रॉमिस किया था तीनों कृषि कानून वापस लेते समय कि हम ये एमएसपी पे कानून लाएंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि 2 साल हो गए, अभी तक सरकार ने इस पे कोई निर्णय नहीं दिया है। इस कारण हम मजबूर होकर फिर अपनी मांगों को के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। सरकार से उनकी बात भी होती है, लेकिन बात सरकार और किसानों के बीच में नहीं बन पाती है। तो आज हम दिल्ली में हैं, खासकर मुखर्जी नगर में है। यहाँ पे युवा आबादी ज़्यादा है, यूपीएससी का क्षेत्र है। जो किसानों और जवानों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, उसके बीच में हम लोगों की राय जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है अरविंद। जी। अरविंद, आपने सुना होगा कि किसान अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी का जो उनका मांग है, फिर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। उन्हें सरकार रोकने की प्रयास कर रही है। क्या सोचते हैं आप इस पे? मेरा मानना है कि जो है कि किसानों का मानना है कि किसान ये कह रहे हैं कि हमको एमएसपी सरकार मतलब कि सुनिश्चित करे जो हम मूल्य है। तो सरकार को मतलब कि स्वामीनाथन जो रिपोर्ट था उसको उनको जो है कि ध्यान में रखते हुए और उसको लागू करना चाहिए स्वामीनाथन रिपोर्ट। और सरकार इस पे जो है कि आश्वासन नहीं दे रही है मतलब कि। जी। और रही बात जो है कि कोई अगर संवैधानिक तरीके से अगर कोई आ रहा है तो उसे आने देना चाहिए सरकार को, क्योंकि हमारा ये उनका फंडामेंटल राइट भी है, तो उसको सुनिश्चित करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। 2021 में जब किसान 13 महीने तक अपनी मांग को लेकर बैठे रहे, तब आप जानते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस करना पड़ा सरकार को। उसी समय उन्होंने कहा था, सरकार ने अकॉर्डिंग टू किसान की उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एमएसपी पे हम कानून लाएंगे। 2 साल का इंतजार किसानों का करना कि हमने 2 साल इंतजार किया, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुनी। सरकार की बातचीत भी होती है, पीयूष गोयल हरियाणा में मीटिंग भी करते हैं, लेकिन नहीं। आप तस्वीर देख रहे होंगे जिस तरीके से आंसू गैस का उपयोग किया जा रहा है, पानी का, ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। मेरा मानना है दो चीज़ें इसमें। मैंने कुछ वीडियो क्लिप देखा है, उसमें देख रहा हूँ मैं, क्योंकि जो किसान हैं उसमें कुछ खालिस्तानी तत्व हैं। उनका जब जैसे मैंने क्लिप ये देखा है, वो देखिए अपनी आप किसान जो मांगे उसको माने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो है कि उसमें आप एक एजेंडा एक पेश कर रहे हैं खालिस्तानी मुद्दा। ये बताइए, ये कोई तुक नहीं बनता है खालिस्तानी मुद्दा उठाने का। अब अपना किसान की जो मांगे हैं, आपकी मांगे क्या है किसानों की कि हमको भाई एमएसपी जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, तो उस पे हमको ए टू जो प्राइस है जो मतलब डिसाइड किया गया था स्वामीनाथन रिपोर्ट का, वो हमको मिले। तो इसको लेकर वो मांग रहे हैं, तो ये उचित है। क्योंकि जानते हैं जो पहली बात जो पंजाब है और हरियाणा है, ये हमारे देश के जो है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी है। तो प्रोडक्टिविटी है तो, और सबसे ज़्यादा वही प्रभावित हो रहे हैं, हरियाणा और पंजाब के किसान। इसीलिए जो है कि वो लोग मांग रहे हैं। जैसे अपना क्या है कि इधर मैं जैसे पूर्वी यूपी से हूँ, तो पूर्वी यूपी में जो है कि हमारे यहाँ क्या है, सीमांत किसान ज़्यादा हैं। यहाँ पर सीमांत हैं, छोटे किसान हैं, ये लोग ज़्यादा हैं। और पश्चिमी यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में यहाँ पर बड़े बड़े लेवल के किसान हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है कि परेशान यही किसान हो रहे हैं और यही सबसे ज़्यादा प्रभावित ही होंगे। क्योंकि एमएसपी अगर मतलब एमएसपी से अगर उन्हें कम मूल्य मिलता है, चाहे एमएसपी की सुनिश्चितता नहीं प्रभावित की जाती है, तो सबसे ज़्यादा वही प्रभावित होंगे। इसलिए वो मांग रहे हैं। लेकिन बात वही है कि किसान जो है कि अपनी वो मांगे जो है कि वो उस मांगों को आगे बढ़ाएं, न कि बीच में अपना एजेंडा पेश करें जो खालिस्तानी वाला है। अगर खालिस्तानी वाला एजेंडा नहीं पेश करते हैं तो सरकार उन्हें जो है कि सूचितापूर्वक जो है कि उनको उनके बातों को सुनना चाहिए और उसको जो है कि उसको जो कह सकते हैं आप
कि क्रियान्वित करना चाहिए उनके बातों को। आप अरविंद बोल रहे हैं कि सरकार अगर वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को रखे, सरकार को बात माननी चाहिए। 13 महीने पिछले बार आंदोलन चला, इस बार भी वो आ रहे हैं, लेकिन जैसा तस्वीर आ रहा है देखने को, आंसू गैस, पानी के द्वारा जो बैरिकेटिंग, बड़े बड़े सीमेंट कांटे बिछाए गए हैं, तो क्या कोई व्यक्ति या कोई किसान अपनी मांगों को मांगता है तो क्या उन्हें इस तरीके से रोकना उचित है? नहीं नहीं, मेरा तो बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि ऐसे उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फिर भाई हमारा ये लोकतांत्रिक देश है, ये तो हमारे अधिकारों का ये तो हनन हुआ ना। ये तो मैं इस बात से सहमत हूँ, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वही है, किसानों को जो है कि वही है कि सही ढंग से अपनी बातों को रखना चाहिए, और इसके लिए वो अपना कोर्ट में भी जा सकते हैं, और कोर्ट के माध्यम से भी इन सब चीज़ों को जो है कि सरकार के प्रति एक प्रेशर ग्रुप का काम कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। किसान बोल रहे हैं कि हमने 2 साल इंतजार किया है। जी जी। हाँ, तो अब तो भाई सरकार को इस पर देखना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। ये तो मैं भी आपके बात से सहमत हूँ इन सब मुद्दों को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखेंगे, सबसे ज़्यादा किसान वही प्रभावित है, हरियाणा और पंजाब के ही। अच्छा, एक बात बताइए, किसान तो पूरे भारत में है, ठीक, लेकिन पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश के कुछ किसान और हरियाणा, पंजाब मुख्य भूमिका में थे, हाँ, हाँ। और बिहार या जो उत्तर प्रदेश का और जो हिस्सा है, और नहीं, झारखंड नहीं देखने को मिले थे। इस बार भी लगभग वही तस्वीर आ रही है। तो क्या कारण है कि हमेशा इन्हीं सब क्षेत्र के किसान अपनी मांग, भाई समस्या है तो पूरे देश के लोगों, किसानों की समस्या होगी, तो ये 2-3 राज्यों के ही किसान क्यों दिखते हैं बार बार? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हरियाणा, पश्चिमी यूपी और पंजाब के जो किसान है, यहाँ पर मध्यम स्तर के और उच्च स्तर किसान, उच्च स्तर किसान का कहने का मतलब ये है कि जिनकी भूमि जो है कि मतलब 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, मतलब 10 एकड़ के, 20 एकड़ के, मतलब 25 किले, 30 किले ऐसे हैं उनके पास। और जो जैसे मैं पूर्वी यूपी से आता हूँ, वहाँ पे क्या है कि किसान जो है कि ज़्यादातर जो है कि 90% जो किसान है वो सीमांत किसान है। तो बताइए, सीमांत किसान जो होते हैं बेसिकली जो है कि जीवन निर्वाह हेतु खेती करते हैं, ठीक है। उनको जो है कि इतना ही उपजा पाते हैं कि जिसको अपना जो है जीवन यापन कर पाए, खाना खा पाए, तो उनसे वो प्रभावित होते नहीं है, इसलिए वे नहीं आते हैं। अगर उनके पास भी इतने ज़्यादा खेत होते, 25 बीघा 30 बीघा होते, तो वो भी प्रभावित होते, जाहिर सी बात, वो भी जाते। यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो आंदोलन का जो मुख्य बिंदु है वो पंजाब है और हरियाणा है और कुछ कुछ पश्चिमी यूपी है, यही मेन चीज़ है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक? आप जानते भी होंगे। तो अभी जो तस्वीर आई है उसमें किसान और जवान, किसान अपनी मांग को लेकर बढ़ रहे हैं और जवान अपना कर्तव्य निभाते हुए उनको रोक रहे हैं। तो आप, ये जो नारा है, कहीं ये तार तार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल तार तार हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, फिर से ये भी है ना कि जैसे कि अब हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि बेसिकली कि हमको फॉलो किया जाता है कि मतलब जो हमारे जवान हैं उनको ऊपर से ऑर्डर रहता है, तो उन्हें उसको फॉलो करना है। तो अब अगर आप ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, तो ये उसका डर है, तो ये बगावत नहीं कर सकते। इसलिए वो भी जो है कि जाहिर सी बात है, आप देखेंगे हरियाणा में या पंजाब में जो है कि ज़्यादातर जो आप पुलिस की बात कर रहे हैं ना, जी, मतलब हाँ जवान सब। हाँ हाँ हाँ, ज़्यादातर देखेंगे कि वो भी एक किसान का ही बेटा है, हाँ। लेकिन उनको और एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ रहा है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, और इसलिए जो है कि हो सकता है भविष्य में उनको अपनी नौकरी से भी हाथ गंवाना पड़े। जैसे किसानों का मानना है कि हम दिल्ली आकर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, सरकार उन्हें रोकने के लिए अपना पूरा बल लगा रही है, तो सरकार क्यों रोकना चाह रही है? दिल्ली में आकर वो प्रदर्शन ही तो करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर। जंतर मंतर पे हम देखते हैं रोज प्रदर्शन होते हैं, तो सरकार, क्या डर है उन्हें? आप क्या सोचते हैं? नहीं, सरकार को मतलब दोनों चीज़ें हैं, जैसे कि सरकार कहीं न कहीं ये भी देख रही है कि वो जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो खालिस्तानी वाला एंगल है, ये सबसे बड़ा डर ये है। और दूसरा चीज़ ये उनको ये लग रहा है कि जैसे जो विपक्षी पार्टी वाले हैं, जैसे कांग्रेस हैं, कई लोग हैं, इसके माध्यम से वो अपना एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं। तो उनको ये डर लग रहा है कि भाई इसके माध्यम से वो भी अपना मतलब एजेंडा सेट करने के माध्यम से और हमारे सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है, मुझे लगता है। चुनाव भी है। चुनाव भी है, तो भी सोच रहे हैं अगर हम उसके ऊपर झुक गए तो हो सकता है हमारे सरकार को काफ़ी नुकसान हो जाए। मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स कह सकते हैं इसको। किसानों के मतलब बहुत गंभीर मुद्दे हैं जो है, जैसे कि पहला है कि जैसे जब धान तैयार हो जाते हैं और लेवी पर जब जाते हैं तो उनका जो है समय से उनका प्रबंधन नहीं किया जाता है, ठीक है। पहला तो यही मांग है। दूसरा है कि गन्ना, हमारा जो पूर्वांचल बेल्ट है गन्ना के लिए मतलब जाना जाता है, लेकिन आज ऐसी नौबत आई है
कि गन्ने के मतलब सही टाइम पे उनका पेमेंट नहीं किया जाता है। कि एक कप्तानगंज में एक शुगर फैक्ट्री है जो लगभग 2-3 साल हो गए बंद हो गए, और बहुत किसानों के 2 लाख 3 लाख रुपया जो है उसमें फंसे पड़े हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और सोचिए एक किसान कितनी पूंजी लगाकर मतलब 1 लाख 2 लाख का कर्ज लेके फिर गन्न फसल तैयार करता है और उस फसल का उसको अपना ही मतलब मूल्य नहीं मिल पाता है। तो बहुत निंदनीय घटना मतलब है, इंसिडेंट है, ये सब चीज़ें जो है। जैसे अभी मैं मतलब खुद ही मैं किसान घर से हूँ, तो धान उन खरीद जैसे नंबर आप दिसंबर में लगा रहे हैं, धान की तौल फरवरी में हो रही है। तो अब किसान कर्ज ले रहा है, फिर उस कर्ज को मतलब क्या कहें, अब हमारे पास शब्द नहीं है। किसानों को लेके बहुत गंभीर मतलब विषय है, ये टॉपिक सोचने वाली है। मैं तो ये कहूँगा कि एक बार जो स्वामीनाथन मतलब जो रिकमेंड किए थे उनको एक बार अच्छे से लोग पढ़ें उसको, और सरकार को उस पर अमल करनी चाहिए कि आज जितनी महंगाई है, महंगाई को देखते हुए स्वामीनाथन जो मतलब जितनी लागत है, लागत का 1.5 गुना, उनका मतलब मेन पॉइंट यही था कि लागत का जो है 1.5 गुना मतलब किसानों को मिलना चाहिए। किसान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और सरकार जिस तरीके से उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, आंसू गैस के गोले हो, ये भी सुनने में आया कि वो जो आंसू गैस के लिए जो उपयोग किया जाता है वो एक्सपायर है, मीडिया में चल रही है। पानी के बौछारे हो, कील हमने देखा है, जिस तरीके से अपनी मांग को लेकर किसान बढ़ रहे हैं, सरकार हर एक कदम पे उन्हें रोकने का प्रयास कर, कितना ये सही है और क्या सोचते हैं आप इसमें? जैसे हमारे देश में जब 1947 में जो है जब आज़ाद हुआ, उसके पहले 1942 में आंदोलन हुए, करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया था। बहुत सारे मतलब असंवैधानिक तरीके से गांधी जी ने कभी उसका असंवैधानिक, उन्होंने हमेशा संवैधानिक तरीके से ही मतलब आंदोलन शुरू किए। तो मुझे भी ऐसा मतलब लोगों को ऐसा करना चाहिए कि एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन को जारी करना चाहिए। उसमें कुछ खालिस्तानी समर्थक, हमें नहीं कहेंगे कि उसमें पूर्ण रूप से लोग खालिस्तानी है, लेकिन वो बड़े लेवल के किसान है, तो कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति रूप, न कि वो किसान आंदोलन दिख रहा है, वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो चीजें दिखाई दे रही हैं। और ये आंदोलन ऐसे नहीं होता है, एक सही मतलब क्या कहा जाए, एक संवैधानिक तरीके से होना चाहिए जो है। पिछली बार राकेश टिकैत मुख्य भूमिका में दिखे थे, इस बार दिख रहे हैं लेकिन वो मुख्य भूमिका में नहीं है, तो क्या कारण है कि वो भी तो किसान नेता है, नहीं आ पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, ये तो है। मेरा देखिए वही मानना है कि जो भी किसान है, मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई आप जो है कि संवैधानिक रूप से आगे बढ़िए और अपना जो है बस वो खालिस्तान वाला एजेंडा में वो बीच में मत लाइए। आपकी जो मांगे हैं, आपकी यही मांगे होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि भाई हमको एमएसपी सुनिश्चित हो। दूसरा जो है कि एमएसपी के अलावा जो हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट सबसे जरूरी वो है, क्योंकि अब जैसे ये भाई साहब किसान है, ठीक है, ये अपना गन्ना देते हैं लेवी पर, और इनको जो है कि हाँ, वहाँ शुगर फैक्ट्री पर, और पेमेंट जानते हैं कितने दिन बाद, 3-3 4-4 महीने बाद मिलती है, और इसके लिए उनको लोन लेना पड़ता है। इनको जो है कि उसके लिए अभी देखेंगे ढुलवाई बता रहे थे हमको कि एक मतलब एक ट्रैक्टर जो ट्राली होती है उसको ढुलवाई का इन्होंने 1600 रुपए दिया था इनके पिताजी ने। अब बताइए इसको अगर जोड़ेंगे आप तो देखेंगे इतना कम रुपए किसानों के लिए बच रहा है, मतलब कि इनकम के रूप में। बताइए खेती फायदे का सौदा है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे अगर आपको शुगर फैक्ट्री में मतलब आप गन्ना तैयार करके भेजते हैं, तो मैं लागत आपको बताता हूँ कि देखिए कम से कम आपको 8 मतलब पानी, अगर 1 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन में लगभग आपको सिंचाई के लिए लगभग 5,000 आपको रखना पड़ेगा सिंचाई के लिए। फिर आपको जो है 5,000 के आसपास उर्वरक के लिए रखना पड़ेगा। फिर 5,000 के आसपास आपको जो है मतलब कुल अगर हम लागत की बात करें, तो जैसे अगर ट्राली की बात करें, तो अगर वो ट्राली वाला लेके जाता है तो उसको कम से कम पर कुंटल 20 रुपया 30 रुपया चाहिए। फिर जो गन्ना मतलब छीलने वाला होता है उसको भी जो है पर कुंटल 40 रुपया 50 रुपया कुंटल वो छीलता है। फिर उसके बाद जब वो ट्राली पर लदाता है तो उसके भी जो है मतलब 10 रुपया 15 रुपया कुंटल वो भी लेता है। तो कुल मतलब किसानों को मतलब इतनी खराब दुर्गति ये स्थिति सरकार ने कर दी है कि महंगाई बढ़ाती जा रही है और किसानों को जो है मतलब गर्त में ढकेलती जा रही है जो है। चाहूंगा अभी हाल ही में कांग्रेस को मैंने सुना एक दिन पहले
इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है हम लागू करेंगे, शायद आपने सुना होगा, आज ही की शायद न्यूज है। तो मुझे यही कहना है कि किसान बंधुओं से मेरी यही अपील है कि भाई आप एकदम आगे बढ़िए और स्वामीनाथन रिपोर्ट के नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं। स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस के सरकार में आई थी, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया 2004 में, जहां तक मैं सही हूं। तो जब कांग्रेस आज बोल रही है तो उस समय भी लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस पहले क्यों नहीं लागू की, अब क्यों लागू कर रही है। यानी इनका भी कुछ ना कुछ अब ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिव है इसके पीछे कि हाँ भाई अब नहीं जीत पा रहे हैं सीट, तो इसके पीछे कुछ अपना सीट हासिल करें, तो उनको पहले ये लागू कर देना चाहिए। खैर छोड़िए, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि भाई किसान बंधुओं आप एकदम जोर शोर से आगे बढ़िए और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर एकदम लड़िए और उसी को एकदम लागू करवाइए, तभी हो पाएगा कि जिस तरह महंगाई का दौर है, मेरा यही मानना है कि स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है और उसको अच्छे से एक बार सभी लोगों के बीच में रखा जाए और उसको लागू किया जाए, ताकि हमारा, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है और वो जो है कृषि से ही देश की अर्थव्यवस्था चलती है, और जब कृषि को ही आप कमजोर कर देंगे तो फिर देश जवान और किसान कहाँ, जब किसान के घर जवान ही नहीं पैदा होगा, फिर तुम तो मतलब मार दोगे जवान को, चाहते क्या हो तुम देश को, मतलब ठीक है। इस प्रकार सरकार पिछली बार 13 महीने के इंतजार के बाद, 13 महीने आंदोलन करने के बाद सरकार को पीछे पैर खींचना पड़ा। क्या इस बार सरकार, आपको लगता है कि किसान अपनी मांग को ले पाएंगे? मेरा यही मानना है कि देखिए, अगर ये हमेशा से रहा है, अंग्रेजों के समय में आपने देखा होगा जब गांधीवादी तरीके से जब आंदोलन नहीं किया जा रहा था तो उस समय क्या कर रही थी कि जो अंग्रेज थे वो दमन कर दे रहे थे। तो यानी अगर ये किसान आ रहे हैं, अगर ये एग्रेशन दिखाएंगे तो इनसे ज्यादा हथियार जो है कि सरकार के पास है, तो इसको दमन कर देंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक ढंग से ये अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं, बीच में ये खालिस्तान वाला मुद्दा मत घुसेड़ें। ये अपनी किसान और जवान, किसान की सिर्फ बातें करें, अपना जो उनको फायदे का सौदा है, मतलब किसानी से रिलेटेड बातें करें और इसी को आगे बढ़ाएं। नहीं तो अगर इससे इतर अगर बात करेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि सरकार ये दमन कर देगी, हो सकता है कि गोली भी चला दे। मैं तो संवैधानिक तरीके से आंदोलन चलेगी तो सरकार मान ले? बिल्कुल मान लेगी, संवैधानिक तरीके से ये अपनी बात रखें और यहाँ तक कि कोर्ट में भी जाएं, इसको लेकर कोर्ट में भी जाएं, प्रेशर ग्रुप बनाएं अपना, और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी कहूंगा और इवन बीजेपी से कहूंगा। मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी को वोट देता हूँ, ठीक है। मैं भी यही कहूंगा कि भाई अगर बीजेपी वाले अगर आप सुन रहे हैं तो आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करिए। जिनके घर अगर जो खेती पर पूरा डिपेंडेंट है और उनके घर एक दो बच्चे पढ़ने वाले हों, तो उनकी तो और हालत इस टाइम मतलब बहुत खराब है, क्योंकि उनका जब एग्रीकल्चर पे ही पूरा डिपेंडेंसी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान में रख के हर चीज़ें मतलब रखनी चाहिए। और मतलब मुझे सरकार से यही नम्र निवेदन है, चाहे प्रार्थना है, कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को मतलब एक बार लोगों के बीच में रखें और उसको लागू करें, स्वामीनाथन रिपोर्ट को। बहुत मतलब, क्योंकि अब जो भारत रत्न पाया हो और इतनी बड़ी देश में इतने मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उन्हीं के माध्यम से आया था, तो इतने बड़े कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, और तभी ये भारत रत्न साकार होगा कि जब उनके बनाए हुए नियम, उनके चीज़ों को लागू किया जाए, तभी वो उनके मतलब आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने यहाँ के युवाओं से बात की, वो क्या सोचते हैं किसान आंदोलन को लेकर। किसानों का जो मुख्य मांगे है, एमएसपी पे गारंटी कानून लाया जाए, लखीमपुर खीरी हिंसा में जो मुख्य दोषी है उन पे कार्रवाई हो, 58 साल के ऊपर जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए और स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है वो माना जाए। इन सभी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें रोकने के लिए हर वो कदम उठा रही है जो सरकार कर सकती है, चाहे वह बैरिकेडिंग के जरिए हो, पानी के जरिए हो, आंसू गैस के जरिए हो। और क्या अपडेट आता है मैं आपको बताते रहूंगा। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे थे द थिंकर शो। धन्यवाद।